सत श्री अकाल दोस्तों, अज की इस वीडियो दे विच असी भारतीय संसद दे नाल संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगे जिहड़े कि पंजाब दे विच आउण वाले समय दे विच होण वालीआं प्रीखियावां दे लई उपयोगी हन। तां आओ देखदे हां साडा अज दा पहला प्रश्न। साडा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विचों संसद दा उच्च सदन किहड़ा है। सानू पता है कि साडी संसद दे विच दो सदन हैं, एक राज सभा और दूसरा लोक सभा। इस दे विचों जिहड़ा उच्च सदन है वह है राज सभा। राज सभा नूं उच्च सदन के नाम दे नाल जाणिया जांदा है ते लोक सभा नूं हेठले सदन। साडा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की प्रधानगी कौन करता है। दोस्तों, कई बारी किसी सधारण बिल के मुद्दे के उत्ते जदों लोक सभा ते राज सभा दे विच कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो उसनूं सुलझाउण दे लई संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिस दे विच दोनों सदनां की एक सांझी बैठक बुलाई जाती है। पर यह तुसीं याद रखना है कि सिर्फ सधारण बिल के लिए ही है, किसी धन बिल यानी कि मनी बिल जां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होवेगा। सो जदों ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी प्रधानगी किस दे द्वारा की जाती है, तो इसकी प्रधानगी लोक सभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। साडा अगला प्रश्न है, लोक सभा नूं कौन भंग कर सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। साडा अगला प्रश्न है, राज सभा नूं कौन भंग कर सकता है। साढ़े को ऑप्शनस ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोक सभा का स्पीकर या फिर उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। क्यों नहीं कोई भंग कर सकता, क्योंकि राज सभा एक स्थाई सदन है, परमानेंट सदन है, इस दे लई इसनूं कदे भी भंग नहीं किया जा सकता। साडा अगला प्रश्न है, राज सभा का मैंबर बनने लई किसी व्यक्ति की घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 30 साल। साडा अगला प्रश्न है, लोक सभा का स्पीकर अपना अस्तीफा किसनूं सौंपदा है। अगर लोक सभा का स्पीकर किसी कारण करके रेजिग्नेशन देना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन किस दे अगे रखेगा या किसनूं सौंपेगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लोक सभा का उप स्पीकर। जिहड़ा लोक सभा का डिप्टी स्पीकर होएगा उसनूं लोक सभा का स्पीकर अपना अस्तीफा सौंपेगा। साडा अगला प्रश्न है, राज सभा धन बिल उत्ते अपनी सहमति किन्ने समय लिए रोक सकती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 14 दिन। राज सभा ज़्यादा तो ज़्यादा 14 दिन के वास्ते किसी मनी बिल नूं रोक के रख सकती है, पर उसनूं खारिज नहीं कर सकती, उस दे विच कोई सोध नहीं कर सकती, क्योंकि जेकर वो कोई सोध करती भी है तो लोक सभा ते निर्भर करता है कि वो राज सभा वालों कीतियां गईयां सोधां नूं प्रवान करती है या नहीं। जेकर राज सभा 14 दिन बाद भी उस बिल नूं वापस लोक सभा कोल नहीं भेजदी तो लोक सभा उस बिल नूं अपने आप ही राज सभा दे वल्लों पास कीता मन के अगली कार्रवाई कर देवेगी। साडा अगला प्रश्न है, नवीं अखिल भारतीय सेवावां का निर्माण करने का अधिकार किस कोल है। अखिल भारतीय सेवावां मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, जिवें कि IAS IPS। अगर इस तरह दी होर सेवावां की स्थापना करनी होवे तो वो करने की जो शक्ति है वो किस दे कोल है, वो है ऑप्शन सी, राज सभा। सिर्फ राज सभा ही नवीं ऑल इंडिया सर्विसेज पैदा कर सकती है। साडा अगला प्रश्न है, राज सभा के मैंबरां की चोण किस द्वारा की जाती है। जो राज सभा के मैंबर चुन के जाते हैं उन्होंने किस दे द्वारा चुनिया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विधान सभावां के चुने हुए मैंबरां द्वारा। एक गल तुसीं विशेष तौर पर याद रखनी है कि सिर्फ चुने हुए मैंबर ही, जो राज्यां दीयां विधान सभावां दे सिर्फ चुने हुए मैंबर हैं, वही राज सभा के मैंबरां की चोण दे विच भाग लैंदे हन। साडा अगला प्रश्न है, लोक सभा का पहला स्पीकर कौन सी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हों GV मावलंकर के नाम के नाल भी जानिया जाता है। साडा अगला प्रश्न है, राज सभा विच किहड़े राज के प्रतिनिधियों की संख्या सब तो ज़्यादा है, यानी कि राज सभा दीयां सब तो वध सीटां किहड़े राज दे विच हन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। साडा अगला प्रश्न है, पहली महिला लोक सभा स्पीकर कौन सी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार, जो कि 2009 तो लैके 2014 तक लोक सभा के स्पीकर रहे हैं और ये 15वीं लोक सभा सी जिस दे स्पीकर सन। साडा अगला प्रश्न है,
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਘਟਕ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 13 ਸੀਟਾਂ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।